नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है? इसका पहला ऑप्शन है तंजिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा पाकिस्तान और चौथा अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है, जिसके दौरान दोनों देश सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने में सहमत हुए हैं। दोनों देश ही अफगानिस्तान की स्थिति के कारण खतरे और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोहताऊ ताएवू का हाल ही में निधन हो गया है? जिसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा इटली, तीसरा जर्मनी और चौथा दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताएवू का हाल ही में निधन हो गया है। 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। वे 1988 से 1993 तक देश में राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। सीधे मतदान के सहारे 1998 में चुने गए थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति चुन डून ह्वान की जगह ली थी। आज का तीसरा प्रश्न है, 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है विश्व स्ट्रोक दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व पुरुष दिवस, तीसरा ऑप्शन है विश्व विज्ञान दिवस, चौथा ऑप्शन है विश्व ज्ञान दिवस। इसका सही उत्तर है विश्व स्ट्रोक दिवस। 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। आज का चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बलदेव प्रकाश को किस बैंक का अगला प्रबंध निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया है? इसका पहला ऑप्शन है केनरा बैंक, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर बैंक, चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया है। बलदेव प्रकाश के पास एसबीआई में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आज का पांचवा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका पहला ऑप्शन है द्वारा अभियान, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा और वैक्सीन बचाव अभियान, तीसरा ऑप्शन है हर घर दस्तक अभियान और चौथा ऑप्शन है हर घर टीकाकरण अभियान। इसका सही उत्तर है हर घर दस्तक अभियान। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ हर घर दस्तक अभियान मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर पात्र सभी लोगों को कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन लगाएंगे। आज का छठा प्रश्न है, भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है? इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी 5, दूसरा ऑप्शन है समुद्र 5, तीसरा ऑप्शन है विध्वंस 5 और चौथा ऑप्शन है अग्नि 5। इसका सही उत्तर है अग्नि 5। भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के टेलीमेट्री और रडार जहाजों द्वारा ट्रैक किया गया था। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। आज का सातवां प्रश्न है, भारत का कौन सा हाल ही में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बना? इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गोवा। इसका सही उत्तर है गोवा। भारत का गोवा राज्य हाल ही में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं की सुविधा
और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। आज का 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है? इसका पहला ऑप्शन है झांसी रेलवे स्टेशन, दूसरा कानपुर रेलवे स्टेशन, तीसरा फैजाबाद रेलवे स्टेशन और चौथा ग्वालियर स्टेशन। इसका सही उत्तर है फैजाबाद रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है, जबकि इससे पहले योगी सरकार ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय और मुंडाडी का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया था। निम्न में से किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? इसका पहला ऑप्शन है यूनिकॉर्न फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन है मूडीज फाउंडेशन, तीसरा ऑप्शन है यूवी कैन फाउंडेशन और चौथा ऑप्शन है वेंग ह्यूम फाउंडेशन। इसका सही उत्तर है यूवी कैन फाउंडेशन। क्रिकेट युवराज सिंह द्वारा संचालित यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत गोवा में की गई है। यूवी कैन फाउंडेशन ने एसबीआई फाउंडेशन और गोवा की राज्य सरकार के साथ साझेदारी इस पहल की शुरुआत की है। आज का 10वां प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? इसका पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है रेल मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। यह पॉडकास्ट श्रृंखला उन व्यक्तियों और आंदोलनों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।